तो भाई मुझे इस कार को बाय करे हुए 1 साल हो चुका है और मैं इसकी फर्स्ट पेड सर्विस भी करा चुका हूं। तो अब मैं आप लोगों को अच्छे से बता सकता हूं कि आपको ये टाटा पंच आई सीएनजी लेनी चाहिए या नहीं। तो मैं आप लोगों को सीधा क्लियर मना करता हूं भाई, अब आपको 2025 में टाटा पंच नहीं लेनी चाहिए। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ अब मैं तुम लोगों को इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। तो अगर आप लोगों ने मेरी सर्विस वाली वीडियो देखी हो कि भाई मैंने अपनी टाटा पंच की जब फर्स्ट पेड सर्विस कराई थी तो मेरा कितना बुरा एक्सपीरियंस रहा था इसके साथ। भाई मुझे उनके पास ना 2 बार विजिट करना पड़ा था क्योंकि भाई मेरी गाड़ी में उन्होंने इतने फॉल्ट छोड़ दिए, इतना परेशान कर दिया। तो मेरे यहाँ पे जो टाटा का ट्रायल सर्विस सेंटर था भाई वो बहुत ही बुरा है, जो कि भाई ओखला के अंदर है और उसके साथ आपका बहुत बुरा सर्विस एक्सपीरियंस रहेगा। मेरा तो भाई हद से ज्यादा बुरा एक्सपीरियंस था। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ऑल ओवर इंडिया टाटा की जो सर्विस है वो बहुत बुरी होगी, बट हाँ भाई मेरे यहाँ पे जो सर्विस थी ना टाटा की वो बहुत बुरी थी। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोला कि अगर आप सोचो टाटा पंच लेने की और आप सोचो कि सर्विस में आप परेशान नहीं होगे तो आप भाई बहुत परेशान हो जाओगे। अब कमेंट में आके काफी लोग बोलेंगे कि तूने क्यों ली ये गाड़ी। तो भाई मुझे लगा था कि टाटा काफी इंप्रूव कर रही है और समय के साथ इंप्रूव कर जाएगी। भाई इनकी गाड़ियों में कोई फॉल्ट नहीं है इतना, पर जितना फॉल्ट इनकी सर्विस में है ना वो बहुत ज्यादा है कि ये गाड़ी ठीक ही नहीं करते बल्कि गाड़ी खराब कर देते हैं सर्विस के अंदर। और मुझे यही रीजन लगता है कि भाई टाटा की कार इतनी रिलायबल नहीं होती। एक रीजन मेरे को अब ये भी लगता है कि भाई जब टाटा के सर्विस सेंटर जाते हो तो जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व नहीं करते बल्कि बढ़ा देते हैं। तो ये था भाई मेरा फर्स्ट रीजन कि इस कार को नहीं लेने का, कि टाटा की सर्विस से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। कि अगर आप सोच रहे हो कि टाटा इंप्रूव करेगी तो भाई मेरे को 1 साल हो चुका है। 1 साल पहले भी टाटा की सर्विस वैसी थी, जब मैंने इसकी फर्स्ट सर्विस कराई थी 1000 किलोमीटर वाली तब भी वैसी थी, और अब मैंने जब इसकी 15,000 वाली कराई है तब भी वैसी सर्विस है। और गाड़ी में बल्कि भाई नुकसान और कर दिया उन लोगों ने मेरा, कि भाई गाड़ी के पहले गेयर इतने नहीं अटक रहे थे। मैंने उनको बोला कि गेयर अटकते हैं तो अब और ज्यादा अटकने लग गए गेयर। मतलब पहले हल्के फुल्के अटक रहे थे और जब से इनको बोला मैंने सर्विस के अंदर कि भाई गाड़ी के गेयर अटक रहे हैं तो उसके बाद भाई और अटकने लग गए। मतलब स्मूथ होने चाहिए थे ना भाई, उनको सोल्यूशन करना चाहिए था ना इसका। अब भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने तो ये मिस्टेक कर दी और ये गाड़ी लेते वक्त अब मेरे को लगता है कि मेरे को नहीं लेनी चाहिए थी ये गाड़ी। अब चलो बात करते हैं सेकंड रीजन की कि भाई आपको ये गाड़ी क्यों नहीं लेनी चाहिए। तो जब मेरी फैमिली ने नई गाड़ी लेने का डिसीजन बनाया था उस टाइम भाई हमें एक सीएनजी कार चाहिए थी, और उसी के साथ साथ भाई वो सीएनजी कार सेफ होनी चाहिए। हमारी प्रायोरिटी थी कि गाड़ी सेफ होनी चाहिए, सीएनजी कार होनी चाहिए, बस ये 2 प्रायोरिटी थी भाई हमारी। तो उस टाइम एक भी गाड़ी नहीं आती थी जो आपको सेफ मिले और सीएनजी मिले उसके अंदर। बट भाई उस टाइम आती थी टाटा पंच, जिसके साथ भाई आप लोगों को सेफ्टी भी मिलती थी और इसके साथ आपको सीएनजी भी मिलती थी। और एक फायदा और था, इसके अंदर डुअल सिलेंडर भी आते थे, जो इसके साथ की कंपटीशन आती थी उसमें किसी के भी अंदर आपको डुअल सीएनजी के सिलेंडर नहीं मिलते थे। तो इसलिए भाई इसके पास 3 एडवांटेजेस थे इसके कंपटीशन से। और मैं इसकी जगह एक्स्टर भी ले सकता था क्योंकि भाई हुंडई ने क्लेम करा था कि एक्स्टर भी काफी सेफ गाड़ी है। बट उसमें एक प्रॉब्लम थी कि भाई इसके यहाँ पे ना ये टायर के बीच में गैप कम मिलता है। जब गाड़ी के अंदर ज्यादा वजन हो जाता है तो टायर इससे टच हो जाता है। मैंने एक्स्टर की कंप्लेंट काफी सुनी थी, इसलिए मैंने भाई एक्स्टर ना लेने की सोची और पंच ले ली। बट अब के टाइम पे भाई काफी सारी चीजें चेंज हो चुकी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ अब आप लोगों को बताता हूँ। लेकिन भाई उससे पहले देखो बाहर कितनी तगड़ी बारिश हो रही है, और आप ऐसी बारिश में अगर अपनी गाड़ी में बैठो तो आप एक चीज से काफी ज्यादा खुश हो जाओगे, वो है भाई इन्वॉल्व योर सेंसेस का कार परफ्यूम, जिसको भाई अपनी कार के अंदर आपको सिर्फ वैसे 2 बार छिड़कना है और जो खुशबू हो जाएगी आपके गाड़ी के अंदर पूछो मत। तो अगर भाई आप लोगों को भी इन्वॉल्व योर सेंसेस का कार परफ्यूम बाय करना है तो भाई आप लोग पिन कमेंट से जाके बाय कर सकते हो और मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो कार 69, बिकॉज भाई वी लव टू हैव 69, और उसी के साथ आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो भाई फटाफट जाओ कमेंट सेक्शन में और बाय करो इन्वॉल्व योर सेंसेस का कार परफ्यूम। तो अगर आप लोगों में से किसी ने भी अरुण भाई की वीडियो देखी हो जहाँ पे उन्होंने अपने भाई को एक फ्रॉक्स दिलाई है, उसमें देखा होगा कि भाई वो गाड़ी उन्होंने 9 लाख में ले ली और ये गाड़ी मेरे को 880 की पड़ी थी। जब मैं इसको ले रहा था तब फ्रॉक्स भाई लगभग 10 लाख की पड़ रही थी। उस टाइम फ्रॉक्स पे कोई डिस्काउंट नहीं था, बट अब डिस्काउंट के साथ भाई फ्रॉक्स 9 की पड़ रही है। तो अगर आपके पास 9 लाख रुपए है ना और आप पंच लेने की सोचो तो पंच की जगह आप वो ले सकते हो। और उसी के साथ साथ भाई मारुति ने कमाल की चीज कर दी कि इस बार अपनी जब वो नई डिजाइन लाए तो उसके अंदर उन्होंने 5 स्टार सेफ्टी दे दी, जिसकी वजह से भाई अब मुझे लगता है भाई इस गाड़ी की सेल बुरी तरीके से पिट जाएगी। क्योंकि मारुति की जो डिजायर है ना उसके अंदर भाई मानो या ना मानो आप लोग पंच से ज्यादा आपको रिलायबिलिटी मिलेगी, क्योंकि उसका 3 सिलेंडर इंजन है। आप लोगों को लग रहा होगा भाई नया इंजन है खराब हो जाएगा, हो जाएगा, बट भाई वो मारुति का इंजन है, जैपनीज टेक्नोलॉजी है। और उसके साथ जो आपको सर्विस एक्सपीरियंस मिलेगा वो भी काफी गजब का मिलेगा। बट मैं ये कह नहीं सकता कि भाई मारुति डिजायर चलाने में कैसी होगी, मैंने चला के नहीं देखी पर्सनली। बट मेरे अकॉर्डिंग अगर आप सही कार चाहिए, आपको टेंशन फ्री कार चाहिए तो आप मारुति ले लो। मारुति की सर्विस काफी बढ़िया रहती है और इंडिया के अंदर काफी ज्यादा पसंद किया जाता है मारुति की गाड़ियों को। इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि भाई उसका आफ्टर सेल सर्विस मान लो, पार्ट आपको अगर ठीक कराना वो मान लो, वो भी सस्ते पड़ते हैं। इसकी तो भाई सर्विस कॉस्ट भी काफी ज्यादा पड़ती है। मैंने जब सर्विस कराई तो मैंने फर्स्ट सर्विस इसकी 5000 में कराई है, वहीं पे मारुति की भाई 3200 या 3500 में हो जाती है। तो इसलिए भाई इसकी सर्विस कॉस्ट भी काफी ज्यादा पड़ती है गाड़ी की। और उसी के साथ अगर आप और बजट बढ़ा सको अपना तो आप लोग एक गाड़ी और ले सकते हो मेरे रिकमेंडेशन में, वो है भाई मारुति की ब्रेजा। क्योंकि भाई ब्रेजा का इंजन काफी ज्यादा स्मूथ मिलेगा आपको, 1500 सीसी का इंजन मिलेगा, उसके साथ सीएनजी भी आएगी आपके, और वो गाड़ी से काफी बड़ी है और इससे लगभग 1-1.5 लाख रुपए फालतू लगेंगे आपके। बट इससे बड़ी गाड़ी आ जाएगी आपके पास, इससे बढ़िया रिलायबिलिटी वाली गाड़ी आएगी आपके पास।
जिसमें आपको 4 सिलेंडर मिलेंगे। मानता हूँ भाई डिजायर के अंदर 3 सिलेंडर है तो थोड़ी हो सकती है गड़बड़ उसके साथ, और नया इंजन है। बट भाई जो ब्रेजा है उसमें आप लोगों को 4 सिलेंडर इंजन मिलता है 1500 सीसी का, तो गाड़ी काफ़ी बेटर रहेगी और काफ़ी बढ़िया रहेगी सर्विस के मामले में। बट अगर आप भाई मेरी तरह हो कि भाई आप सर्विस एक बार झेल लोगे, मैंने भी ये सोच के गाड़ी ले ली थी टाटा की, तो आप ले सकते हो भाई टाटा की नेक्सॉन ICNG। क्योंकि भाई मेरे फैमिली मेंबर में भी किसी ने नेक्सॉन ICNG लिया, उसका भाई सेकंड बेस मॉडल लिया उन्होंने, जो कि भाई ये भी सेकंड बेस मॉडल है टाटा पंच का, तो उन्होंने भी भाई सेकंड बेस मॉडल ही लिया है। और उसके अंदर भाई आपको काफ़ी सारी चीज़ें बढ़िया मिलेगी। बेस मॉडल से आपको LED टेल लाइट्स मिलेगी और LED ही फ्रंट आपको हेडलाइट मिलेगी, और उसी के साथ साथ आपको 6 स्पीड का गियर बॉक्स मिलेगा। और जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है उस गाड़ी के अंदर वो ये है कि भाई उसके अंदर आप लोगों को 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो प्रोड्यूस करता है अराउंड 118 bhp की पावर और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जो कि भाई इस पंच से काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि भाई पंच आपका प्रोड्यूस करती है CNG के अंदर 103 न्यूटन मीटर का टॉर्क और 78 bhp की पावर। तो उसके हिसाब से भाई आपको नेक्सॉन काफ़ी अच्छी पावर प्रोड्यूस करेगी। और भाई नेक्सॉन के लिए आपको पता है कितना प्राइस बढ़ाना पड़ेगा अपना इस गाड़ी से, तो भाई मैंने ये गाड़ी ली थी 880 की, और जो मेरे घर में जो दूसरी नेक्सॉन ली गई है, मेरे मामा ने जो नेक्सॉन ली है वो उनको पड़ी है 10.5 की। आपको लगभग अपना बजट 170 के लगभग बढ़ाना पड़ेगा और आपको एक टर्बो पेट्रोल के साथ आने वाली CNG कार मिल जाएगी, जो भाई एकदम फन टू ड्राइव होती है। मैंने ड्राइव करी है पर्सनली भाई, उसमें झटके भी पता नहीं चलते, जो छोटे मोटे गड्ढे होते हैं ना उसको पड़ता है मक्खन की तरह निकल जाती है नेक्सॉन। और उसी के साथ तो भाई काफ़ी चिपक के चलती है और काफ़ी बड़ी है अंदर से, और काफ़ी ज़्यादा स्पेस है पंच के मुकाबले। उसके अंदर हेडरूम थोड़ा कम है उसके पीछे वाली सीट पे, बट स्पेस ज्यादा है उसमें। तो अगर आप भाई अपना बजट बढ़ा सको तो आप नेक्सॉन की तरफ चले जाना। आपको 1.7 लाख रुपीस बढ़ाना पड़ेगा अपना बजट, और आपको एक इससे बड़ी, इससे ज्यादा पावर वाली और इससे ज्यादा परफॉर्मेंस वाली गाड़ी मिल जाएगी। और उसी के साथ अगर इसके एवरेज की बात करें तो भाई इसकी एवरेज इतनी अच्छी नहीं है सिटी के अंदर। अगर आप इसको हाईवे पर चलाओगे ना तो आपको इसके अंदर अच्छी से 30 तक भी एवरेज मिल जाएगी, बट अगर आप इसको सिटी के अंदर चलाओगे तो आपको 17 से ऊपर नहीं मिलेगी। क्योंकि भाई इसके अंदर पता क्या होता है, आप जैसे फर्स्ट गियर लगाते हो ना, आपको दिखाई देता हूँ, तो भाई इसके अंदर पता क्या होता है, जैसे आप एक फर्स्ट गियर लगाते हो ना इसका, तो इसके क्लच छोड़ते ही ऑटोमेटिकली RPM ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वापस कम भी हो जाते हैं। तो उसी चक्कर में ज़्यादा ये CNG खाती है और उस वजह से इसकी एवरेज काफ़ी डाउन हो जाती है। तो इसलिए भाई ये कार सिटी यूज़ के लिए तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप ऐसे जैसे गाँव में रह रहे हो, आपके पास बिल्कुल बाहर गाँव से बाहर निकलते ही हाईवे है, तो आप ऐसी जगह पर रहते हो तो आपको एक बार कोई कार शूट भी कर सकती है। और आपको अगर बजट अलाउ नहीं करता कि आप 8 लाख से ऊपर नहीं जा सकते, तो आप इसका बेस मॉडल ले सकते हो, क्योंकि भाई इसका बेस मॉडल फिर भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि भाई जो ये मेरे पास ये गाड़ी है ये मेरे को 880 की पड़ी थी, अगर मैं इसका बेस मॉडल लेता तो मुझे भाई वो बेस मॉडल 780 का पड़ता, तो 1 लाख रुपए मेरे बचते उसमें। तो आपका अगर बजट अलाउ नहीं करता कि आप अपना बजट बढ़ा सको तो आप ले सकते हो भाई पंच को, और उसी के साथ आपको एक सेफ कार चाहिए और आप बजट नहीं बढ़ा सकते अपना, तो आप ले सकते हो भाई स्पंज को। वरना आप लोगों को बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है भाई स्पंज को, आप उसकी जगह कोई दूसरी कार ले सकते हो, क्योंकि वो ज़्यादा रिलायबल मिलेगी, ज़्यादा पावरफुल मिलेगी और ज़्यादा मजे आएंगे उसको चलाने में। इसको चलाने में आपको इतने मजे नहीं आएंगे, मैं क्लियर बता रहा हूँ ये चीज़। तो इसलिए भाई इस कार को लेने से पहले आपको सोच लेना कि आपने काफ़ी कम पैसे दिए गाड़ी के लिए, तो आपको इसके लिए सर्विस भी बेकार मिलेगी। उसका बेस मॉडल ही लेना, ऊपर वाले मॉडल बिल्कुल मत लेना। लो तो भाई नेक्सॉन लो, मेरी बात मानो, टाटा की अगर तुम्हें गाड़ी लेनी तो नेक्सॉन लो, काफ़ी बढ़िया पावर मिलेगी उसके अंदर आपको CNG में, और माइलेज भी इसी की जितनी मिलती है उसके अंदर। जो मेरे मामा चला रहे हैं ना नेक्सॉन, उसके अंदर भी माइलेज इतनी आती है जितनी इस गाड़ी की आती है। सिटी में उसकी भी एवरेज नहीं है और इसकी भी एवरेज नहीं है। हाईवे पे भाई वो भी 30 की माइलेज दे देती है और ये भी 30 की माइलेज देती है। इसलिए भाई मैं कह रहा हूँ अगर आप टाटा पंच लेने का प्लान कर रहे हो तो मत लो, इसकी जगह कोई दूसरी गाड़ी ले लो। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल कार पाठशाला को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसी ऑसम वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल पे मिलती रहेगी।